यहाँ पे हमें दिया है कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमें किस बेस पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग निकालना है? कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेस पे। तो हम कॉस्ट सबसे पहले निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 10 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया हुआ है 8 लाख। तो 8 लाख डिवाइड बाय बजटेड वॉल्यूम, 8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो हमें कितना मिल गया? 2 पर यूनिट। टोटल कितना हो गया? कॉस्ट 12 पर यूनिट। क्या बोला था इसमें? प्रॉफिट ऐड करने के लिए। कौन सा प्रॉफिट? इन्वेस्टमेंट का। तो हम इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कितना आया था? 2,80,000 आया था। डिवाइड कर देंगे 4 लाख बजटेड वॉल्यूम से, हमें मिल जाएगा 0.7। तो हम क्या करेंगे? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 28% डिवाइड बाय 4 लाख यूनिट, कितना मिल जाएगा? 0.7 पर यूनिट। 12.70 पर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऑर्थर कंपनी इज़ अ मल्टी डिविजनल कंपनी and its manager have been delegated full profit responsibility and autonomy to accept or reject transfer price from other division। तो ऑर्थर एक कंपनी है जो मल्टी डिविजनल कंपनी है और उसके जो मैनेजर हैं वो क्या करते हैं? प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रॉफिट हर एक डिवीज़न को कमाना है और हर एक डिवीज़न के पास ऑटोनॉमी है, मतलब उनके ऊपर है कि वो लोग सामने, मतलब जो भी ऑफ़र है वो या तो ले सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ट्रांसफर्स फ्रॉम अदर डिवीज़न, या तो अदर डिवीज़न के उनको अगर चाहिए होगा तो ट्रांसफ़र वो डिवीज़न से ले कर लें, या फिर मार्केट से अगर उनको चाहिए होगा तो मार्केट से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिवीजन एक्स प्रोड्यूस सब असेंबली विद अ रेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो डिवीजन एक्स जो है वो क्या करता है? असेंबल पार्ट्स बेचता है मार्केट में। दिस सब असेंबली इज अ करेंटली यूज्ड बाय डिवीजन वाई फॉर अ फाइनल प्रोडक्ट। तो डिवीजन वाई भी क्या करता है? एक्स से परचेज करता है, अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाता है और मार्केट में सेल करता है। दैट इज सोल्ड आउटसाइड। कितने में बेचता है वो? 1200 में फॉर अ फाइनल प्रोडक्ट। डिवीजन एक्स चार्ज डिवीजन वाई मार्केट प्राइस फॉर अ असेंबली। तो डिवीजन एक्स जो है वो क्या कर रहा है? डिवीजन वाई से उतना ही प्राइस ले रहा है जितना वो मार्केट में बेचता है। तो कितने में चार्ज कर रहा है? 1200। इसका मतलब मार्केट में भी कितने में बेचता है? 1200। अब इन दोनों की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट आर 520 एंड 600। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है वाई जो है ना वो बाहर बेचता है 1200 में, और डिवीजन एक्स उसको कितने में बेचता है? 700 में वाई के पास। और एक्स जो है बाहर भी कितने में बेचता है? 700 में बेचता है, 700 पर यूनिट। और वाई कितने में बाहर बेचता है? 1200 में, जिनकी वेरिएबल कॉस्ट है 520 और 600 फॉर डिवीजन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स की कितनी है? 520, वाई की कितनी है? 600। The manager of Division Y feels that Division X should transfer the sub-assembly at a lower price than market because the price Division Y is unable to make profit। तो Division Y के मैनेजर को लगता है कि Division X को हमको कम में बेचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही प्राइस पे बेचेगा या बेच रहा है क्यों, और इसी वजह से डिवीजन वाई जो है वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा है। तो हमें क्या कंप्यूट करने बोला है? कंप्यूट डिवीजन वाइज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इफ ट्रांसफर्स आर मेड एट अ मार्केट प्राइस एंड आल्सो द टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? डिवीजन वाई का कंट्रीब्यूशन और कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट है या लॉस है वो भी हमें कंप्यूट करना है। ये हमारा ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट बोला है अज्यूम दैट डिवीजन एक्स कैन सेल ऑल इट्स प्रोडक्शन इन द ओपन मार्केट। अगर एक्स ने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट ओपन मार्केट में बेचे तो कौन से प्राइस पे वो बेचेगा, और बेचने के बाद डिवीजन एक्स ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन वाई, क्या वो वाई को देगा? अगर देगा तो कौन से प्राइस पे देगा। नेक्स्ट बोला है assume that division X can sell in the open market only 500 units at 700
पर यूनिट्स। तो यहाँ पे बोला है कि एक्स अगर सेल कर रहा है ओपन मार्केट में 500 यूनिट्स एट ए 700 पर यूनिट, कितने में से 1000 यूनिट्स क्या कर रहा है, मतलब एक्स 1000 यूनिट बना रहा है, जिसमें से 500 यूनिट वो कितने में बेच रहा है, 700 पर यूनिट। कहाँ बेच रहा है, ओपन मार्केट में। दैट इट कैन प्रोड्यूस एवरी मंथ एंड दैट 20% रिडक्शन इन द प्राइस इज नेसेसरी टू सेल एट फुल कैपेसिटी। तो बाहर वो बेच रहा है कितने में, 700 माइनस 20% रिडक्शन, कितनी यूनिट्स बेच रहा है, 500। कैसे पता चला, यहाँ पे बोला है ओनली 500 यूनिट्स एट 700 पर यूनिट आउट ऑफ 1000 यूनिट्स दैट इज कैन प्रोड्यूस एवरी मंथ, और 20% रिडक्शन ज़रूरी है ताकि एक्स जो है अपने फुल कैपेसिटी पे क्या कर सके, बेच सके। फुल कैपेसिटी यानी कि अपना पूरा माल अच्छे से बेच सके जितना उसने मैन्युफैक्चर किया है। शुड ट्रांसफ़र बी मेड, क्या ट्रांसफ़र होगा, इफ़ सो अगर होगा, हाउ मैनी यूनिट शुड इट ट्रांसफ़र एंड एट व्हाट प्राइस, अगर होगा तो कितने में होगा और कौन से प्राइस पे होगा। Submit a schedule showing comparison of contribution margin under these different alternatives to support your decision। तो आप जो भी 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सॉल्व करके सबमिट कीजिए कौन से अल्टरनेटिव बेस्ट है कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये हमारा डिवीजन एक्स है और ये वाई है। एक्स जो है वो क्या कर रहा है, बाहर बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 700 में बेच रहा है। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 520 है। वाई की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 600 है। वाई भी कितने यूनिट्स बेच रहा है, 1000। अब आप सोचेंगे 1000 यूनिट्स कहाँ दिया है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि वो 1000 यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो 1000 यूनिट्स कितने में बेच रहा है वो, 700, जिसमें कि उसकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 520। और एक्स जो है वो इसको भी दे रहा है, कितने में दे रहा है, 700 पर यूनिट, सेम मार्केट प्राइस में ही दे रहा है। जितने में वो कस्टमर को बेच रहा है उतने में ही वो वाई को भी बेच रहा है। वाई कितने में बेच रहा है बाहर, 1200 में। तो यहाँ पे बोल रहे वाई को क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। एक्स सेल टू कस्टमर कितने में बेच रहा है, 700। प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्स को, 700 माइनस 520। 700 उसका सेलिंग प्राइस है, 520 जो है वेरिएबल कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 180। और वाई जो कर रहा है सेल कस्टमर को, जिसके अंदर 600 प्लस 700, 600 तो उसका वेरिएबल कॉस्ट है, 700 जो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कर रहा है, टोटल कितना हो गया, 1300। 1300 में से अब उसका सेलिंग प्राइस है 1200, अब 1200 में बेच रहा है, मतलब लॉस कितना इनकर कर रहा है, 100 रुपीज़। और कंपनी एज अ होल देखेंगे तो दोनों कंपनी मिक्स करके, मतलब दोनों क्या करेंगे, डिवीजन हम मिक्स करके देखेंगे कितने में फाइनल बेच रहा है वो, वाई कितने में बाहर बेच रहा है, 1200 में। वेरिएबल कॉस्ट कंपनी का लेस करेंगे तो यहाँ पे दोनों के वेरिएबल कॉस्ट आएंगे, क्योंकि एज अ कंपनी हम देख रहे हैं। तो 520 एक्स के और वाई के कितने, 600। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमा रहा है वो, 80 रुपीज़। तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी दिया है एक्स, वाई और टोटल यानी कि कंपनी एज अ होल 700 में बेच रहा है। कितने वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 520, 180 उसका क्या है, प्रॉफिट। वाई कितने में बेच रहा है, 1200 में, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है उसका 600, ट्रांसफ़र कॉस्ट है उसका 700, लॉस कितना इनकर कर रहा है, 100। और यहाँ पे एज अ टोटल भी देखेंगे तो 1200 माइनस दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1120 उनका वेरिएबल कॉस्ट है। और 700 ये यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग नहीं देखते, क्योंकि ये आपस का लेन देन है। कंपनी क्या देखेगी, कंपनी बाहर बेच रही है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखेगी वो, तो उसको कितना हो रहा है, 80। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे 180 माइनस 100 तो भी कितना हो जाएगा, 80 ही मिलेगा कंपनी को। ऑप्शन 1 में हमें क्या बोला था,